यह जो मंडल डैम जिसे हम कुटकू डैम भी कहते हैं, और वहाँ मुख्य रूप से हम आज 50 बरस से फाटक लगाने की बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम कहेंगे कि यह जो नॉर्थ कोल है, नॉर्थ कोल से लाभान्वित कौन कौन पर्सन इससे लाभान्वित है। यह जो है नबीनगर, कुटुम्बा, देव, मदनपुर, गुरुवा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ बहुत ही कमज़ोर वर्ग के जो कमज़ोर किसान है, पठारी एरिया के किसान है, जो आज भूख के कगार पर हैं और विगत 50 बरस से इनकी जो ज़रूरत था पानी आज तक न मिला, बल्कि यह नॉर्थ कोल के नाम पर एक दुधारू गाय बनाकर फंड रिलीज होते गया और इस पर चुनावी भाषण होते गए। लेकिन आज बहुत ही खेद की विषय कर रहे हैं कि जो विगत में हमारे जो राजनेता हैं, हमेशा हम बैठक करते थे, उसका बाद वो स्टेटमेंट देते थे कि हम नॉर्थ कोल फाटक को 1 माह में हम लगाने जा रहे हैं, 2 माह को हम लगाने, 15 दिन तक कह दिए थे चुनाव के समय कि हम लगाने जा रहे हैं। लेकिन अब जब कुछ प्रतिनिधि हमारे आवाज़ उठा रहे हैं, एक ऐसा प्रतिनिधि आवाज़ उठाया जिनको यहाँ से कोई वोट का मतलब नहीं था, कोई उनको यहाँ से राजनीति का मतलब नहीं था। वह हैं आपको भूतपूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी। उन्होंने जब वहाँ फाटक लगाने की मांग की, तब लोगों को आंखें खुली कि जो जिनको कोई लाभ नहीं था इस डैम से, इस फाटक लगाने से, उन्होंने आवाज़ क्यों उठाया। इसके बाद हमारे सांसद कुशवाहा जी भी आवाज़ उठाए और अन्य सभी सांसद उठा रहे हैं। लेकिन हमको उस पर यह नहीं करना है, जब तक हम किसान ये पूरे क्षेत्र के हम जब तक जो लाभान्वित हैं वह हम लोग एकजुट होकर जब उग्र प्रदर्शन जब तक नहीं करेंगे, न तो हमको बिहार सरकार जागने जा रही है और न झारखंड सरकार पर दबाव देने जा रही है। झारखंड सरकार को तो इससे कोई माने मतलब नहीं है, अब माने मतलब हो गया है, क्योंकि उसने यह नॉर्थ कोल से सबसे ज़्यादा अगर कोई लाभ लेने जा रहा है तो झारखंड सरकार लेने जा रहा है। वहाँ 5-5 गो बियर यहाँ अलाउ करा लिया। एक दक्षिण कोल नहर का एक नहर खुदवा लिया। अब तो हमको लगता है कि यह जो है सो नहर, जो उत्तर कोल नहर है, यह हमको शोभा का वस्तु बन के रह जाएगा, क्योंकि इससे जो लाभ होने जा रहा था, पहला तो है कि पूर्व सरकार इसको हमको 81 फीट ऊंचाई के समाप्त कर दिए। अब 81 फीट समाप्त होने के बाद अब हमको पानी मिलेगा कहाँ? पानी तो उसमें लगभग उतना ही मिलेगा जितना पलामू और झारखंड की ज़रूरत है। हम तो लाभ से अब वंचित होने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि कम से कम जो 2-3 ब्लॉक को राहत होने जा रहा है, अगर फाटक अभी भी लग जाए तो हम अगला मांग हम कह सकते हैं कि हम ऊंचाई को, हम नहर को जो हमको 81 फीट यानी 26 मीटर हमको जो हटा दिया गया है, वह पुनः मुझे स्थापित कीजिए ताकि हम उससे लाभ मिल सके। आज हम राजनीति के शिकार हो चुके हैं। हम सिर्फ इस पर राजनीति लोग अपनी गोटी सेक रहे हैं, अपनी वोट की बात करते हैं और जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद में उनकी नींद नहीं टूटती है। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि हम अब किसान, ये पूरे क्षेत्र के किसान हर जगह अपने संगठन बना चुके हैं, चाहे गुरुवा हो, रफ़ीगंज हो, मदनपुर हो, देव हो, कुटुम्बा हो, हर जगह संगठन बना चुके हैं। और सब कोई हम लोग समन्वय समिति बनाकर हम लोग आंदोलन करने के लिए ठान चुके हैं। और इसी में संदर्भ में एक हम कहेंगे, जो मेरा एक जो है राइट बटाने है, आज लेफ्ट बटाने आज के 15 बरस पूर्व में चालू हो चुका। लेफ्ट बटाने जो नबीनगर को सिंचित करता है वो चालू हो चुका, लेकिन राइट बटाने के क्यों नहीं? जो मात्र 100 फीट पत्थर काटना हो उसके लिए इतने विलम्ब की क्या ज़रूरत है? करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका है। और जो जिसको आप हमें बराबर गाली देते हैं कि जो है क्षेत्र जो है उग्रवाद है, मुझे गाली लगता है। बात, मैं उग्रवादी नहीं हूँ, मुझे गाली लगता है। मुझे आप पानी नहीं दे रहे हैं, 90 करोड़ रुपया खर्चा कर डैम तैयार है, आप फाटक नहीं लगा रहे हैं, वहाँ मात्र 50-100 फीट अब पत्थर नहीं काट के यह अगर चालू कर देते हरियाही डैम, हरियाही नहर राइट चालू कर दे, तो आज मुझे 6 ब्लॉक का, हमको जो ब्लॉक है यहाँ तक देव से आगे तक कुटुम्बा से लेकर मुझे ये दक्षिण क्षेत्र का पानी मिल जाता। ये भी में आप सुस्त हैं। ये तो बहुत ही नज़दीक बिहार सरकार की चीज़ थी, ये भी सोचते हैं। हम चाहेंगे कि अब हम क्षेत्र में जो हैं हम लोग घूम कर, हम लोग एक प्रदर्शन कर, इन्हें नॉर्थ चीफ इंजीनियर जो है उनको हम लोग घेराबंदी करें, डेरा डालेंगे, डेरा डालो घेरा डालो करके हम लोग नारा देंगे। और हम चाहेंगे कि हमको शुरुआत जो है राइट बटाने से शुरू करें और उत्तर कोल तक हम आगे जाएं। उत्तर कोल में
हम अपने सांसद और जो लाभान्वित सांसद है औरंगाबाद ज़िले के बहुत ही दो सांसद हुए हैं, दोनों प्रगतिशील हैं। हम चाहें कि इनके भी हम हमेशा इनको हम सचेत करें और इन्हों हम कहें कि आप मुझे आंदोलन में जान लावें और आंदोलन में आपको रहना होगा, क्योंकि आपको हर जगह ये बात कहा गया है कि मुझे पानी दो, मुझे जल को पानी दो, खेत में पानी दो। इनके भी दिमाग को हम इनको ताज़ा करते जाएंगे और अगला आंदोलन पर हम लोग जल्द ही बैठक करके हम लोग विचार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच के सचिव। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है। हम किसान मजदूर विकास मंच के प्रवक्ता हैं। और मामला है कि देखिए, देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ इस देश के 70% आबादी कृषि पर आधारित है। और मुख्य मुद्दा जिसके लिए हम लोग आए हैं, उत्तर कोयल और हरियाही नहर, ये दोनों नहर से जो भी लाभान्वित है, इस क्षेत्र का 90% आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि के अलावे यहाँ कोई न कल कारखाना है, न कोई और ऐसा जगह है जिससे कि लोगों का गुजारा हो सके। और दोनों सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों कृषि का आय दुगना करेंगे और कृषि के लिए बहुत हम प्रयासरत हैं, रोज़ कहते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आज के 9 बरस पहले गया के सभा में बोले थे कि हम इसमें कुटकू में फाटक लगाएंगे तभी आएंगे। दोबारा जब आए तो उसका बजाबता डाल्टनगंज से वो ऑनलाइन शिलान्यास किए। लेकिन आज तक विडंबना है कि कुटकू डैम पर एक रोड़ी भी अगर जुड़ा होगा तो आप लोग भी जानते होंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ, जस का तस रखा, धरा का धरा रह गया। हुआ क्या कि 1620 करोड़ मिला नहर का मरम्मती के लिए। हम उसको मरम्मती ही कहेंगे, इसलिए कि नहर ऐसा नहीं था कि रोज टूट जा रहा था, ऐसा नहीं था, उससे भी काम चल रहा था। लेकिन उसमें कमाने का जरिया बनाया गया। 1620 करोड़ रुपया देकर एक केंद्रीय एजेंसी को वो पैसा दिया गया और वो पैसा अभी तक 1620 करोड़ का जो बजट था वो बढ़कर अब 3400 कुछ करोड़ हो गया। आप लोग भी जानते होंगे, अब दोबारा फिर 3400 करोड़ हो गया। और बाकी जो पैसा था उसमें क्या हुआ, अब ये तो सरकार का विषय है, सरकार जांच कराए, अपना समझे कितना काम हुआ। लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम अभी तक नहीं हुआ। अभी तक हमको लगता है 10% भी काम नहीं हुआ है और पैसा आधा से ज़्यादा खर्च हुआ है। ये तो सरकार का जांच का विषय है, इसमें देखें। और मैं दोनों सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप कृषि पर सचमुच कृषि के लिए आपकी दृढ़ इच्छा है कि कृषि को आगे बढ़ाएं, तो ये दोनों परियोजना को, चाहे उत्तर कोयल हो, कुटकू डैम या हरियाही, जिसका हरियाही का 95% कार्य हो चुका है, मात्र 5% कार्य बचा हुआ है, जिसके चलते वो काम रुका हुआ है और किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। और जिस समय किसी का इच्छा शक्ति रहा होगा, हमारे जो पूर्वज थे औरंगाबाद के अनुग्रह बाबू, जिन्होंने अंग्रेज के भगाने के बाद और इस परियोजना का नींव रखे थे और उसका कल्पना किए थे कि अगर ये परियोजना चालू हो जाएगी तो औरंगाबाद, पलामू, उस समय झारखंड और बिहार एक में ही था, पलामू से लेकर औरंगाबाद, गया से लेकर नवादा, मुंगेर तक का सपना था उनका कि मुंगेर तक को ये सिंचित करेगा। और विडंबना ये है कि उन्हीं के गृह जिला तक भी हम लोग रो रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जल के लिए किसान जान देने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल। सरकार का मुख्य रूप अब जो सरकार के सामने जो मुद्दा बनने जा रहा है वो जल ही है, इसलिए कि अब तो पीने का पानी का भी मोहताज होने जा रहा है लोग। और ये तो किसान तो उसी से जीना ही होता है। जैसे औरंगाबाद शहर का ही आप देख रहे हैं ना, पानी पीला बिना लोग तो तरस रहा है। तो किसान के लिए तो बिना पानी के कोई एक कदम नहीं, कुछ होता ही नहीं है, चाहे वो गर्मा फसल हो कि खरीफ फसल हो कि रबी हो, कोई भी कुछ करेगा। एगो फूल भी रोपिएगा तो उसके लिए पानी चाहिए, तो किसान के लिए तो पानी चाहिए। और पानी पर ही अगला जो अति है वो देश में आंदोलन होने जा रहा है, वो पानी पर होने जा रहा है, जल पर होगा। जल संकट जिस तरह गहरा रहा है और इसके बाद भी सरकार का आँख पर कान पर जू नहीं रेंग रहा है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि हम जलाशय बनाएंगे, जितने अति हो उसका हम अति जल संरक्षण की नीति बनाएंगे, और दूसरे तरफ इतना बड़ा डैम बना हुआ है जिसमें केवल फाटक लगा दिया जाए तो कितना जल संचय हो जाएगा और उसका सोई से कितना काम चलेगा, इतना तो हम लोग भी जानते हैं।
लेकिन पता नहीं सरकार का क्या मंशा है, केवल दिखावा वाला मंशा है कि क्या है। दिखाता है सरकार कि हम जल संरक्षण की नीति बनाते हैं और दूसरी तरफ जल संरक्षण के लिए जो बड़ा डैम बना हुआ है, हम नहीं समझते हैं कि पूरे ऑल इंडिया में इससे एक आध बड़ा डैम होगा कोई। ये दूसरा तीसरा डैम है कुटकू डैम, लेकिन इस पर डैम इसमें गेट नहीं लगाया जा रहा है। केवल सारा कुछ बना हुआ है, केवल गेट लग जाएगा तो 40-50 किलोमीटर में पानी लगेगा। अब सोचिए उतना दूर का जल स्तर सही हो जाएगा। आखिर किसान आगे क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग कुछ भी करेंगे, हम लोग सड़क जाम करेंगे। यदि टिकैत साहब पहले आए थे, हम लोगों को लड़ाई को धारदार बनाने के लिए हम लोग टिकैत साहब भी, किसान नेता को भी हम लोग बुलाए थे और गए थे कुटकू डैम पर। और हम लोग फिर अति करेंगे, जिस तरह से होगा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। ये हम लोग जानते हैं इसमें लड़ाई लंबा लड़ना होगा और हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग चीफ साहब से मिल के आ रहे हैं, ये नए आए हैं, इनको नहीं जानकारी था, इनको भी जानकारी दिया गया है। हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम आप लोगों को मदद करेंगे। ठीक है, हम लोग इनका भरोसा करते हैं कि मदद करें और जिस तरह से हो हम लोग लड़ाई को तो लड़ना पड़ेगा। बिना किसान के लड़ाई लड़े अब समस्या हल होने वाला नहीं है। लोगों का मुख्य मांग है, 3-4 मांगे हैं। पहला मांग हम लोगों का है कि कुटकू डैम में गेट लगवाना, दूसरा है कि राइट बटाने को चालू कराना, और तीसरा है कि सभी वितरणियों को, उत्तर कोयल के सभी वितरणियों को दुरुस्त करके और सुचारू रूप से पानी दे। चूँकि पानी जा रहा है और कहीं वितरणी है ही नहीं, तो पानी सीधे चला जाता है, किसान को लाभ नहीं मिलता। इसलिए सभी वितरणियों को चालू कराना जरूरी है। अब मैं विशेष बताता हूँ कि यह जो परियोजना है उत्तर कोयल नहर परियोजना, ये 1972 में इसको शिलान्यास हुआ है और आज 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष होने के बाद भी आज हम लोगों का कैनाल भी अधूरा है और कुटकू डैम में गेट भी नहीं लगा है और यह लूट का एक जगह बन गया है। उत्तर कोयल नहर जैसे लूट का जगह बन गया है। 2018 में 1622 करोड़ रुपया का भारत सरकार द्वारा निर्गत किया गया, जो 1622 करोड़ रुपया में लगभग पैसा खर्च कर दिया गया और काम मात्र 2 किलोमीटर में लाइनिंग किया गया है। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है। अब बताते हैं कि ये जो कुटकू डैम हम लोगों को जो है लगाना था, 367 मीटर का ऊंचाई का कुटकू डैम लगना था, जिसमें 26 मीटर इस डैम को ऊंचाई को घटा दिया गया है। 341 मीटर में अब डैम बन रहा है, तो 80 फीट लगभग डैम को ऊंचाई घटा देना एक मायने रखता है। और यह नहर को एक झारखंड से नबीनगर माने औरंगाबाद जिला के नबीनगर, मदनपुर और गया जहानाबाद होते हुए ये नहर को जाना था हम लोगों को नवादा मुंगेर तक। अब इतना बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था, इतना सरकार के खर्च करने के बाद भी यह सरकार को एक शोभा का वस्तु बना देना, अब खास करके सरकार के क्या इच्छा शक्ति कहिए, ये जो है से 367 मीटर से 26 मीटर एक ऊंचाई माने रखता है। 26 मीटर अब तो हमको लगता है कि बिहार को पानी भरपेट मिलेगा, नहीं झारखंड तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए हम लोग जो है अब बता रहे हैं जितना भी क्षेत्र है नबीनगर, ये सब एकदम टियर क्षेत्र है, सब जो है मरुभूमि क्षेत्र है। मरुभूमि क्षेत्र को सिंचाई कराने के लिए ये देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने लाई थी और इस प्रोजेक्ट जो है से लोग जो है से नहीं कर दिए हैं। अब चीफ इंजीनियर से कहा गया है, चीफ इंजीनियर साहब ने बहुत आश्वासन अच्छा दिया है, कहा कि इसे भाई हम लोग इस पर पहल कर रहे हैं। यही बता देना चाहते हैं कि वहाँ डूब क्षेत्र किसान को 15 लाख रुपया करके जो है से प्रत्येक किसान को लाभ देने के लिए कहा गया है कि आप हट जाइए। 1986 में टोटल जितनी भी जगह था, जगह का जंगल ज़मीन और कुआं तालाब पेड़ पौधा तक के ज़मीन का दाम दे दिया गया था। प्रत्येक परिवार को एक नौकरी दिया गया था, नहीं हटा किसान, डूब क्षेत्र किसान। फिर दोबारा 15 लाख रुपया दिया जा रहा है। अब बता रहे हैं 15, तो इसका मतलब कि सरकार के यहाँ पर से मंशा कमज़ोर है। सरकार जो नहीं चाहती है आप 15 रुपये दे सख्ती से उसको हटाइए, उसको हटाने का आपका काम न है कि दूसरा कोई की जिम्मेवारी है। तो सरकार के भी इच्छा शक्ति घट रहा है। इसलिए हम लोग निवेदन करने आए थे यहाँ और बहुत अच्छा आश्वासन मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है। इन्हीं चंद बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजदेव पाल हुआ, हम इस राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच के कोषाध्यक्ष।